रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलायजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जना, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे आज कहकशा कहाँ पर है, ये कौन सी जगह है। मतलब ऐसी तो जगह हमने आज तक स्क्रीन पे नहीं देखी, और कहकशा भी हमें बहुत सैर सपाटे कराती है, अक्सर वो बेशतर डिफरेंट जगहों पे लेके जाती हैं। लेकिन आज जो जगह है वो ज़रा हटके है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। जी हाँ जनाब, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। आज कुछ नया सा समा है, लेकिन समा नया है, जगह वही पुरानी है। जी हाँ जनाब, आज हम मौजूद हैं आरजे मॉल में। एना ग्रुप एंड कंपनीज, आप लोग जानते हैं हमेशा जब हम आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट आप लोगों के लिए लेके आते हैं। जो लोग आईटी वर्ल्ड में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बातें होती हैं हमारे इस प्रोग्राम में, क्योंकि एना ग्रुप एंड कंपनीज का हमेशा से ये मोटिव होता है कि जो लोग आईटी वर्ल्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए और यूथ एम्पावरमेंट के लिए हमेशा बेहतरीन काम करते हैं। ये रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एना ग्रुप एंड कंपनीज हमेशा बेहतरीन इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके काम बहुत बेहतरीन होते हैं, और जो ये काम करते हैं यूथ एम्पावरमेंट के लिए, उसको तो क्या ही कहने हैं। नाज़रीन, आज जो हम यहाँ पे मौजूद हैं उसके बहुत से मकासद हैं। सबसे पहला मकसद ये है कि आज जो हम यहाँ पे मौजूद हैं उसका सबसे अहम मकसद ये है कि यहाँ पर जो नई चीज़ें डिफरेंट नए रेनोवेशंस हुए हैं वो आप लोगों को दिखाएं। तो ये रिसेप्शन का एरिया है जो कि नया रेनोवेट हुआ है, और इतना खूबसूरत आप देख सकते हैं मेरे एतराफ़ में। बहुत ही अमेजिंग जो है एना ग्रुप एंड कंपनीज़ ने इसको जो है ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है, और इनकी जो बातें होती हैं, इनके जो काम होते हैं वो उम्दा होते हैं। रियल एस्टेट के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से भी काम करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले कनेक्ट समिट हुआ था यहाँ पे सीज़न 1, उसकी जो है इतनी बेहतरीन उम्दा कारकर्दगी थी, इतना सक्सेसफुल वो इवेंट हुआ इन लोगों का कि इन्होंने कनेक्ट सीज़न 2 का इनेकाद किया गया, और उसमें उसके हवाले से इन्होंने IT के बच्चे जो कि IT वर्ल्ड में आना चाहते हैं, जो कि कुछ करना चाहते हैं। देखिए, बातें सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको अमली जामा पहनाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमारे बच्चों के लिए सोचते हैं, हमारे नौजवानों के लिए सोचते हैं। तो एना ग्रुप एंड कंपनीज जो है उनमें से एक है। हमारे बच्चों को बाकायदा इन्होंने फ्री कोर्सेज करवाए, IT वर्ल्ड के कोर्सेज करवाए, फ्रीलांसर्स के कोर्सेज करवाए, और यहाँ का जो सिटिंग एरिया है उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आप देखें, आपको बिजनेस के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को चाहिए होती हैं, और आप लोग यही सोच रहे होते हैं ज़िंदगी में कि यार हम लोग ऐसी जगह हमें मिले जहाँ पर फ्री वाईफाई हो, जहाँ पर सुकून हो, चिल्ड हो माहौल, और हम आराम से बैठ के अपनी बिजनेस डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो लोग आज तक सर्वे करने नहीं आए हैं आरजे मॉल के 4th फ्लोर में, जहाँ पर ये कनेक्ट 2.0 है, और उसके अलावा बहुत से कनेक्ट हब है, टाइटेनियम है, और बहुत खूबसूरत चीज़ें। ये तो पहली चीज़ है जो मैंने आपको दिखाई है। इसके बाद मैं आपको ग्रीन एरिया इन लोगों ने बनाया उसको दिखाऊंगी, टाइटेनियम दिखाऊंगी, और बहुत कुछ होने वाला है। जो मैंने बताया कि IT वर्ल्ड में जिन बच्चों ने कोर्सेज किए थे, आज उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी हौसला अफजाई होगी। बहुत से गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट सैयद नासिर हुसैन शाह साहब की भी आमद होगी। तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे DOP भाई जो है पहले हम थोड़ा घूम लेते हैं, घूमते बात करते हैं ताकि आसानियाँ हो जाए। तो आज जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। एना ग्रुप एंड कंपनीज के जो डिफरेंट लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद होते हैं, कनेक्ट होते हैं। देखिए, कनेक्ट का बड़ा एक खूबसूरत मुझे लगता है, कनेक्ट की बात ही कुछ अलग सी होती है कि सब लोग एक साथ मिलकर कनेक्ट हो जाए। और इन्होंने जिस तरह से यूथ को कनेक्ट किया है, जिस तरह से यूथ को एम्पावरमेंट करके उनको कनेक्शन किया, और बहुत सी चीज़ें ऐसी करके दिखाई हैं जो कि लोग बातें करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन वो दावे धरे के धरे रह जाते हैं। तो आज हम इस पूरे शो में यही बात करेंगे, आपको दिखाएंगे डिफरेंट एरियाज, क्या चीज़ें नई हुई हैं और क्या होने जा रहा है। जॉब फेयर के हवाले से भी बताएंगे। 16 जुलाई को जो है यहाँ पर जॉब फेयर होगा। जो बच्चे यहाँ से सीख चुके हैं उनके लिए जॉब फेयर का इनेकाद किया जाएगा। तो अभी जो है हम लोग अंदर चलते हैं, आइए मेरे साथ। तो नाजरीन, देख सकते हैं आप लोग मेरे एतराफ में क्या खूबसूरत। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई इतना अमेजिंग, इतना खूबसूरत ऑफिस नहीं देखा जिसको देखकर आपकी तबीयत बाग हो जाए। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और सोच रहे हैं अपने बिजनेस के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक ऑफिस
एक ऐसी जगह जहाँ पर आप बैठ के सुकून से मीटिंग्स कर सकें, डिस्कशन कर सकें। सबसे अच्छी बात तो ये है 24/7 जो है यहाँ पर आपको फैसिलिटेट किया जाता है, आपके लिए जो है डिफरेंट चीज़ें की जाती हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आपके आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है। अगर आपके पास कोई बेहतरीन आइडिया है और आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना है लेकिन लाइफ में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो आप एक दफ़ा मेरी बात मानकर यहाँ पर आइए, आरजे मॉल के 4th फ्लोर पर आइए। इनके जो हेड्स हैं ग्रुप एंड कंपनीज़ के, अदनान साहब, इमरान साहब, उनसे मिलिए, अपना आइडिया शेयर कीजिए। और आईटी वर्ल्ड में आने के लिए अगर आप मतलब चाहते हैं कि डिजिटल, क्योंकि देखिए आजकल जो ज़माना है वो तमाम ज़माना जो है वो डिजिटल की जानिब है। थोड़े टाइम में ऐसा होगा कि सब चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी, और बल्कि अभी भी हो चुकी हैं। तो आप लोग देर ना कीजिए, मैं तो कह रही हूँ हमें थोड़ा सा टाइम हो रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी हमारी थोड़े से पीछे हो जाते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर जो है मैं काम करती हूँ, आप लोग मेरे साथ देख सकते हैं। तो आप में बहुत खूबसूरत से जो है वो चीज़ें हुई हैं। मेरे डीओपी भाई मुझे फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम लेते हैं ब्रेक और मज़ीद एरियाज़ आपको दिखाएंगे और खूबसूरती आपको दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश यही है कि आपके पास अगर कोई भी आइडिया है या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो अपने आइडिया को दबाए मत। अपने आइडिया को ये ना सोचें कि मैं जो है वो कब करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। आप सबसे पहले एरा ग्रुप एंड कंपनीज़ की जानिब आइए, एक कदम बढ़ाइए और इनके साथ कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया, आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग सुबह। हम आज मौजूद है आरजे मॉल के 4th फ्लोर पर, जहां पर होती हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़। हर संडे के संडे याना ग्रुप एंड कंपनीज़ ने ये बीड़ा उठाया है कि अपनी यूथ को एम्पावरमेंट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का इनकाद करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे जो है प्रैक्टिकली जो है, क्योंकि अक्सर लोग, बेशतर लोग जो है IT के कोर्सेज तो कर लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इसको जो है इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, इसको अप्लाई किस तरह से करना है, किस तरह से प्रैक्टिकल करना। और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करके देखते तो आपको चीज़ों को पता नहीं चलता। तो यहाँ पर जो है वो जॉब फेयर के हवाले से भी आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप मेरे अतराफ में देख सकते हैं क्या खूबसूरत रेनोवेशन की है इन लोगों ने, बहुत ही बेहतरीन। कि मतलब अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ की वाइब्स इतनी ज़बरदस्त है, यहाँ पर सारा सिस्टम इतना बेहतरीन है कि आपकी तबीयत खुश हो जाती है। और सबसे अच्छी बात ये, जो काम आप नेक नियति के साथ करते हैं, जो काम आप बेहतरीन नियत के साथ करते हैं, अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देते हैं। तो आप लोग देख सकते होंगे जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। उसकी बेसिक वजूहात ये है कि जब अच्छे लोग होते हैं ANI ग्रुप एंड कंपनीज में, तमाम लोग जो भी काम करते हैं बहुत बेहतरीन काम करते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। और IT वर्ल्ड में जो लोग आना चाहते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में जो लोग आना चाहते हैं, उनके लिए शादो नादिर मौका है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आज तक आप लोगों ने ये चीज़ विजिट नहीं की, आप लोगों को नहीं पता था, और अगर पहली मरतबा मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं या पहली मरतबा मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप लोग आरजे मॉल के 4th फ्लोर पर आइए, ANI ग्रुप एंड कंपनीज़ के पास आइए। अपना कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं कीजिए, कुछ चीज़ कोलैब करना चाहते हैं कीजिए। और इनके जो है बहुत से ऑडिटोरियम्स हैं जो कि आपको रेंट पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। डिफरेंट जो है इनका रियल एस्टेट में एक बहुत बेहतरीन और उम्दा नाम है। हमें सबको पता है कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। बहुत चीज़ों को, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं और हम उस पर जो है वो फोकस नहीं कर रहे होते, लेकिन ANI ग्रुप एंड कंपनीज़ का ये बेहतरीन काम है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको उजागर करके, जो यूथ के मसाइल हैं उसको उजागर करके। देखिए ना, हमारे यहाँ नौजवान परेशान हैं, वो यही सोच रहे होते हैं कि क्या करेंगे, नौकरी नहीं है, प्रॉब्लम्स है, और किस तरह से अर्न करें, पैसा कमाना। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट कोर्सेज़ कराए गए हैं IT वर्ल्ड से रिलेटेड। और आज जो अहमियत की हामिल बात है सबसे ज़्यादा, वो ये है कि जिन बच्चों को कोर्सेज़ कराए गए थे उनकी आज हौसला अफजाई के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए आज सर्टिफिकेट सेरेमनी की जा रही है। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी थोड़ी देर में जो है वो गहमा गहमी बहुत है मेरे अतराफ़ में उस तरफ, लेकिन मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी उन बच्चों से जिन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किए और जिन्होंने अपनी लाइफ में, ख्वाब हर कोई देखता है, ख्वाब हर कोई देखता है, हर कोई ये सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ कर जाऊँ, मैं कुछ ना कुछ बन के दिखा दूँ। तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए अगर आप भी ये कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर आइए और अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए और बन जाइए कनेक्ट 2.0 का हिस्सा। मेरे अतराफ़ में देख सकते हैं आप लोग म्यूज़िक सिस्टम वगैरह भी जो है यहाँ पर मौजूद है और बहुत सी चीज़ें होने जा रही हैं। लेकिन अभी हम जो है वो नादिया जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, रियल इस्टेट के बारे में उनसे जानेंगे कि क्या कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं और रियल इस्टेट में जो इनकी उम्दा कारकर्दगी है उस बारे में भी बात करेंगे। तो नादिया जी से हम लोग मिलते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत अहमियत वाला है, आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो देखते हैं नादिया जी कहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा मत, आइए मेरे साथ।
जी नाजरीन, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, जिक्र किया था कि नादिया से आपकी मुलाकात करवाएंगे और एनआई ग्रुप एंड कंपनीज़ के बारे में मज़ीद जानेंगे उनसे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नादिया से, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है एनआई ग्रुप एंड कंपनीज़ के। अस्सलाम वालेकुम, कैसी नादिया? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुझे खुशी हुई आपसे मिलके। और नादिया, आपसे जानना चाहेंगे रियल एस्टेट के हवाले से, ऑफिसेज़ के हवाले से, कनेक्ट 2.0 और कनेक्ट समिट सीज़न 2 के हवाले से, कि ये जो पूरा बिल्डिंग है आप लोगों की, जो ऑफिसेज़ हैं, ये रेंट पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, या एक कोई ऐसा बच्चा है जिसको जो है पैसे कम है उसके पास और वो चाहता है कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, एनआई ग्रुप एंड कंपनीज़ के पास? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो इस वक्त हम लोग आप जहाँ पर हैं इस वक्त मेरे साथ, ये है हमारा कनेक्ट 2.0। ये इस वक्त हम यहाँ पर आपको ऑफिसेज अवेलेबल कर रहे हैं जो रेंटल पे भी है और परचेज पे भी है। क्योंकि ऑब्वियसली ये होता है कि क्लाइंट दो किस्म का होता है, एक होता है एंड यूज़र, एक होता है इन्वेस्टर। तो यहाँ पर हम आप दोनों क्लाइंट्स को जो है ना फैसिलिटी अवेलेबल इस तरह कर रहे हैं। जो आपने स्पेशली सवाल किया कि जो लोग हैं जिनके पास बजट कम है, वो अगर यहाँ पर जैसे स्टार्टअप करना चाहते हैं और अगर परचेज़ पे आना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है कि हमारे पास स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऐसी है इस तरह के कि हम एक अच्छा कस्टमाइज इंस्टॉलमेंट प्लान दे रहे हैं। और उसमें सबसे अच्छा है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर हमें कोई भी 30% डाउन पेमेंट देता है, 66 मंथ्स के बाद उसको उसकी पोजीशन मिल जाती है। तो और सब अगर इन्वेस्टर है तो वो उसका रेंटल इंजॉय कर सकता है, और कोई एंड यूज़र है तो वो अपना काम जो है वहाँ स्टार्ट करके अपने काम को मज़ीद जो है प्रमोशन दे सकता है। दैट्स वेरी नाइस। और जो इसकी खसूसियात हैं आपके ऑफिस की, मैं चाहती हूँ कि आपकी ही ज़बानी नाजरीन तक पहुँचे, क्योंकि बहुत ही उम्दा, मतलब दिल खुश हो जाता है, तबीयत खुश हो जाती है जब भी मैं इनके ऑफिस जाती हूँ। जी, सबसे पहले देखिए, जो इस वक्त हम लोग सबसे ज़्यादा ये है कि हर इंसान चाहता है कि जैसे स्मार्ट लिविंग चाहता है, इसी तरह वो चाहता है कि उसके स्मार्ट ऑफिसेज हो। वो एक मॉडिफाई लाइफ में एंटर हो गया, तो इसी तरह उसका जो बिज़नेस हो वो भी मॉडिफाई और स्मार्ट हो। इसी तरह जो स्पेशली जिस जगह पे हम है, ये प्राइम लोकेशन है। प्राइम लोकेशन के हवाले से बात की जाए, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सिटी कहा जाता है कि हर जगह से कनेक्ट हो जाता है। और स्पेशली जो हमारे यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, 24 आवर्स ओपन है, मतलब सेंट्रलाइज एसी है, कवर्ड कार पार्किंग। आपको पता है कि सिटी में कार पार्किंग का बहुत मसला है, यहाँ पे हमने कवर्ड कार पार्किंग दे दी हुई है। यहाँ पर अगर आप एंटर होते हैं तो यू फील लाइक अ लेवल ऑफ इंटरनेशनल लेवल, कि आप एक इंटरनेशनल डेकोरम में एंटर हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा हम यहाँ IT और ई-कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि जो हमारा दौर है वो IT और ई-कॉमर्स के हवाले से ही है। वहाँ पर स्पेशली ये हो रहा है कि अगर कोई रेंटल पे भी जगह लेता है, तो रेंटल पे जो भी कोई जगह लेता है तो वो ये चाहता है कि उसका एक ऐसा लेवल हो कि उसका कोई क्लाइंट आए तो उसको एक मतलब एक अच्छा क्लासी लुक मिले। तो उससे ज़्यादा हम क्लासी लुक ये देते हैं कि जो भी क्लाइंट होता है उसको एक लगता है कि वो एक जगह पर आया। और ऑब्वियसली अगर कोई स्टार्टअप ना ले रहा है तो उसको बड़ा ज़बरदस्त स्टार्टअप मिल जाता है। सेकेंडली, अगर कोई ऑलरेडी एक ऑफिस है और सेकेंड ऑफिस अपना खोलना चाह रहा होता है तो वो एक बहुत अच्छे सिस्टम में आ जाता है। और इन्वेस्टर जो है ऑब्वियसली यहाँ की जितना अच्छी जगह पर ही है तो इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ बेस्ट जगह है। अगर वो इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट करके वो रेंटल भी देता है तो वो रेंट इंजॉय करेगा। तो ये एक ऐसी जगह है जो अंडर दिस वन रूफ आपको हर चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल, नो डाउट। ये बात तो मैं बिल्कुल यानी शाहिद हूँ, मैं गवाह हूँ इस बात की कि जब आप यहाँ आते हैं, यहाँ का सिस्टम देखते हैं, यहाँ की चीज़ें देखते हैं, तो आपकी तबीयत खुश हो जाती है। और जो लोग भी कनेक्ट होना चाहते हैं यानी ग्रुप एंड कंपनीज़ के साथ, उनके पास ये नादिर और शादिर मौका है कि आइए और इनकी फैसिलिटीज़ एक दफ़ा देखिए कि किस तरीके से बेहतरीन और उम्दा फैसिलिटेट कर रहे हैं आप लोगों को। अच्छा, रियल इस्टेट के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी, आप लोगों और एनआई का बहुत ही बेहतरीन साथ है। अगर रियल इस्टेट की हम बात करें तो सबके दिमाग में सबसे पहले नाम आता है एनआई ग्रुप एंड कंपनीज़ का। तो अपने नाम को बरकरार रखने के लिए क्या क्या कोशिशें करते हैं? देखिए, अपने नाम को बरकरार रखने के सबसे पहले होता है कि आप जो है आपका क्लाइंट आपसे खुश हो, और हम अपने क्लाइंट को अपनी फैमिली की तरह लेके चलते हैं कि वो लॉन्ग रन में हमारे साथ रहे। बहुत से हमारे ऐसे रेंटल के क्लाइंट होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं या अपना ऑफिस को परचेज़ कर लेते हैं। तो हमारे लिए ये होता है कि हम अपने क्लाइंट को इस तरह रखें जैसे हमारी एक फैमिली है। तो उसके लिए भी रियल एस्टेट के साथ मेन चीज़ रियल एस्टेट में क्या है, एक रिलेशन है। हमने अपने हर क्लाइंट के साथ एक रिलेशन बिल्ड किया हुआ है। और एएनआई जो है उसने ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पर हमारे जो और भी वेरिएंट किस्म के प्रोजेक्ट है, इसमें रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, वहाँ पे भी अपना अपना नाम बनवाया हुआ है। इस वक्त अगर ऑफिस के हवाले से बात की जाए तो ये नहीं कि इस अबाउट एएनआई, दिस इज़ द व्हाट द पीपल वांट्स, जो हर इंसान की एक रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो वो हमारा एक रिलेशन अपने क्लाइंट के साथ और लोगों के साथ, जो एक क्लाइंट आते हैं वो अपने 10 लोगों को और बताते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसीजर, 1 से 2, 2 से 3। तो हमने एक फैमिली को, एएनआई की फैमिली जो है दिन ब दिन माशाल्लाह बढ़ती जा रही है। माशाल्लाह। और जो लोग आईटी वर्ल्ड में एंटर हो चुके हैं, एंटर होना चाहते हैं, उनके लिए एनआई बहुत ही बेहतरीन काविशें करते हैं, यूथ एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा क्योंकि हम लोग इस वक्त है ही मेन चीज़ है यूथ है।
यूथ है वही आगे आएगी। IT और ई-कॉमर्स के इस वक्त ये दुनिया आ गई, हर चीज़ आपके मतलब देखा जाए तो लैपटॉप पे या आपके मोबाइल पर है, और हर चीज़ बंदा ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, कॉल सेंटर्स है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर वही बात है, IT ई-कॉमर्स हमारे पास यहाँ अमेज़ॉन है, क्लासेस हो रही होती हैं, यहीं के बहुत से ज़्यादा जो लोग ट्रेंड होते हैं वो हमारे पास जॉब भी कर रहे होते हैं और अपने ऑफिस भी ले रहे होते हैं। तो हमने पूरा एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अपने यूथ के लिए, बिकॉज यूथ ही पावर है, तो वो पावर जो है वो हमारे पास, वो भी इंजॉय करें और हम भी उनके साथ एक रिलेशन बना के एक अच्छी चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, जो इन्वेस्टर्स हमें देख रहे हैं नादिया, उनसे क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए बेहतरीन मौका है ये। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स के लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त ये बेहतरीन मौका है, इसलिए कि यहाँ पे ऑफिस लेना, देखें कि सबसे मेन चीज़ होती है कि इन्वेस्टर चाहता है कि वो जगह पे अपनी चीज़ ले, या कोई अपना ऑफिस खोले, या अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बनाए जहाँ पे उसको पता हो कि उसको बेनिफिट चाहिए। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये इतनी प्राइम लोकेशन है कि आज वो लेगा, उसको पता है इसकी कल प्राइस 100% प्राइस अप होगी, इसमें कोई सेकंड जो है ना, कोई डाउट ही नहीं है। और सेकेंडली सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये होता है कि ऑब्वियसली अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके बाद वो ये कहता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, अब जब मैं सेल करूँगा जब फ़ायदा होगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो इसको यहाँ पर उसका रेंटल इंजॉय कर सकता है। तो एक बहुत एक सिस्टमेटिक वे में उसकी एक चीज़ है, उसकी कीमत बढ़ती भी जा रही है और हर मंथली उसकी एक इनकम आती भी जा रही है, और वो इनकम वक्त के साथ इंक्रीज़ भी होती जा रही है। तो वो एक ऐसा लेवल है कि, और छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं, बहुत से लोग होते हैं उनकी भाई एक लिमिटेड अमाउंट होती है, उसके लिए स्पेशल ये जगह बहुत अच्छी है कि वो एक छोटा सा ऑफिस ले ले, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करें और उसके ऊपर वो रेंटल भी इंजॉय करते रहें। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द इन्वेस्टर्स ऑल्सो एंड फॉर द रेंटल ऑल्सो। बिल्कुल, 24 आवर्स 24/7 जो है तमाम फैसिलिटीज़ ओपन होती हैं। फैसिलिटीज़ है 24 आवर्स, पूरा ये जो है हमारा माशाल्लाह 2.0, ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पर रात हुई है। जैसे इस वक्त आपको समय लग रहा है वो रात में भी है। रिसेप्शन एरियाज़, हमारा जेनेटोरियल स्टाफ हो गया, हमारे कवर्ड कार पार्किंग, स्टैंड बाय जनरेटर, लिफ्ट एरियाज, दे ऑल आर 24 आवर्स। हमारे अपना पूरा एक ऐसा सिस्टम है जो बंद ही नहीं होता। और इस वक्त आपको पता है कि काम ऐसा है कि जो लोग चाहते हैं 24 आवर्स, और यहाँ पे हर चीज़ की 24 आवर्स अवेलेबिलिटी है। बहुत ही उम्दा, बहुत शुक्रिया नादिया फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। वक्तन फ़वक्तन आपको हम ज़हमत देंगे कि आप हमें मज़ीद अच्छी अच्छी बातें बताएं, ताकि नाजरीन के लिए जो है वो बहुत उम्दा उम्दा बातें हो जाए। नाजरीन, गहमा गहमी जो है वो आप लोगों ने सुनी होगी, और थैंक यू सो मच नादिया। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। आपने सुना होगा बड़ी गहमा गहमी मेरे अतराफ़ में आप लोगों को महसूस हो रही है। चीफ गेस्ट जो है वो आने वाले हैं, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। तो बस थोड़ी देर में जो है वो बहुत ही हलचल वाला माहौल होने वाला है, आप लोगों को दिखाएंगे, कवर भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों ने भी कहीं जाना नहीं, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि सैयद नासिर हुसैन शाह साहब आने वाले हैं, तो वो आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे अतराफ में, मेरे DOP भाई दिखाइए। जी नाजरीन, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सैयद नासिर हुसैन शाह साहब की आमद हो चुकी है, और भी बहुत से गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जो आने वाले हैं। और टाइटेनियम भी आपको हम आज दिखाएंगे कि किस तरह से खूबसूरती से इन्होंने डिज़ाइन किया है टाइटेनियम। और ग्रीन एरिया जो है वो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। आइए इधर चलते हैं, ग्रीन एरिया कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए नाजरीन, ये है 4th फ्लोर पर वाक़ई ग्रीन एरिया जो कि रेनोवेट किया गया है, और बहुत ही अमेजिंग, खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ की वाइब्स इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप कोई अपना बिजनेस आइडिया, या आपका कोई क्लाइंट आने वाला होता है, या आपको खुद लैपटॉप पे कोई काम करना होता है और आप बहुत फेडअप है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर अगर आप आते हैं, यहाँ की ग्रीन वाइब देखते हैं, तो आपका दिल जो है वो खुश हो जाता है। और आइडियाज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अब आप एक्सप्लोर कर लेते हैं, और आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यार, ये चीज़ ऐसी। अगर वाइब्स जगह की अच्छी नहीं होती ना, तो मैं आपको बताऊं मज़ा नहीं आता। तो अगर आप लोग अच्छी वाइब्स कैच करना चाहते हैं, अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं, IT वर्ल्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो आप लोग आ जाइए। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? और भी लोग हैं JNI ग्रुप एंड कंपनी से, जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपको मिलवाएंगे उनसे, और मज़ीद जानेंगे JNI ग्रुप एंड कंपनीज़ के हवाले से कि और क्या क्या होने जा रहा है। आज सर्टिफिकेट सेरेमनी तो होने जा रही है, आप लोग देख सकते हैं कितना
इतना ज़्यादा जो है मेरे अतराफ़ में शोर गुल है, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात पे मेरा बहुत इन्हसार है कि जब आप अच्छे होते हैं, आप नेक नियति के साथ काम करते हैं, तो यहाँ के जो बॉसेस हैं ना ग्रुप एंड कंपनीज़ के, अदनान साहब और इमरान साहब, उनके अंदर मैंने एक बात ये देखी है कि वो बहुत ही नेक नियति के साथ, बहुत ही बेहतरीन उम्दा नियति के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। उनका पूरा मोटिव ये है कि जब भी हमारी बात भी हो रही होती है तो उनका यही कहना होता है कि कहकशा हमारा फोकस जो है वो यूथ पे है, हमारा फोकस जो है वो नौजवानों पे है। आप लोग परेशान ना हो, अगर आपके पास मिनिमम अमाउंट भी है और आपको एक अच्छा ऑफिस चाहिए, आप ये सोच रहे हैं कि यार इतने अमाउंट में तो पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या इंस्टॉलमेंट्स किस तरह की होंगी, डाउन पेमेंट किस तरह की होगी, तो आप परेशान ना हो। तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाएगा, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन पहला जो कदम है वो आप लोगों ने उठाना होगा। ये पूरा प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया है ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए, कि अगर आप एक अच्छे ऑफिस की तलाश में हैं, आपको एक अच्छा ऑफिस चाहिए, आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर आप अपना काम जो है, अपना बिजनेस जो है वो बड़े आसानी से कर सकें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह के वक्त बिजी होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं और शाम में या रात में उनका ऑफिस होता है, और उनको ये सोचना होता है कि यार हर कोई जो है आपको ये अवेलेबिलिटी नहीं देता कि आप रात के टाइम अपना ऑफिस जो है वो कब परस्यू करें या कंटिन्यू करें या अपना कोई काम करें। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि 24/7 ये 24 घंटे आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर है। यहाँ के ऑफिस हो गए, यहाँ का स्टाफ हो गया, बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग एक दफ़ा मिलकर देखिए। और अब हम चलते हैं, एक और हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे, एरा ग्रुप कंपनीज़ के हवाले से जानेंगे मज़ीद के क्या क्या होने वाला है। रहिएगा हमारे साथ। अभी चलते हैं ज़रा टाइटेनियम की जानिब। आइए नासिर भाई, थैंक यू वेरी मच। आप आए, फैज़ान रावत साहब, आपका शुक्रिया सर, आप नासिर भाई को लेके आए, और हसन बेग फाउंडेशन और कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पे जहां हमने मिलके कनेक्ट समिट सीज़न 1 बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और जहां 5000 बच्चों को हमने आईटी और ई कॉमर्स पे डिफरेंट कोर्सेज कराया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें से मोस्टली वो कोर्सेज थे जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता था, जो ये हमने अपॉर्चुनिटी दी है। और इस पूरी कॉज के अंदर ना कनेक्ट समिट जो हुई है, इसके अंदर हसन बेग फाउंडेशन और साथ साथ उन ट्रेनर्स का जिन्होंने इसमें बच्चों को फ्री ट्रेनिंग में हमें सपोर्ट किया और साथ में अपनी सर्विसेज दी हैं। इस फ्लोर पे बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को पढ़ाया, डिजिटल मार्केटिंग, अमेज़ॉन और डिफरेंट कोर्सेज कराए। उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो बच्चे बैठे हुए हैं जिनको हम सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे ये सर्टिफिकेट आज लेने के बाद ये सर्टिफिकेट उन सर्टिफिकेट की तरह नहीं होगा जहाँ आप अपनी सीवी की फाइल में लगा के इनको भूल जाएं। ये वो यहाँ से आपने प्रैक्टिकली काम करना है और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना है और मुल्क को भी, कुछ इकोनॉमी को भी सपोर्ट करना है इससे इंशाल्लाह। तभी इसी तरीके से आगे हम और कोर्सेज कराएंगे और कॉज बढ़ेगा। और आज आप नासिर हसन शाह साहब मौजूद हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि आगे जो हमारा कॉज है इसको मज़ीद, अगर आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इस बिल्डिंग के अंदर अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बाकी हैं सर। 2 फ्लोर अभी हम और लॉन्च करने जा रहे हैं, हम इंक्यूबेशन सेंटर क्रिएट करने जा रहे हैं। ये जो बच्चे हैं, वैसे तो कोर्सेज और भी बहुत सारे चैरिटेबल इदारे हैं वो भी करा रहे होते हैं, NGOs भी करा रही होती हैं, लेकिन हम ये कोर्स कराने के साथ साथ इनको प्रैक्टिकली काम करने का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इंक्यूबेशन सेंटर क्रिएट करते हैं। ये जो बच्चे हैं आज ये कोर्स करेंगे, आप लोगों का और A&I का, ये कनेक्ट का ताल्लुक आज यहाँ ख़त्म नहीं होने जा रहा। आप लोग ये सर्टिफिकेट लेने के बाद हम आपको मेंटरशिप देंगे, हम आपको इंशाल्लाह ये वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ से आप इस बिज़नेस को स्टार्टअप ले सकते हैं अपना। तो इसको एक स्टार्टअप के तौर पर लें, इस कॉन्फिडेंस के साथ आज ये सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। इसको आपने प्रैक्टिकली इस पर अमल भी करना है और आगे इंशाल्लाह हम और मज़ीद इस कॉज को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का कि वहाँ तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। और दूसरी तरफ मैं हसन बेग साहब को भी बहुत इनको वेलकम करूँगा इस काम के लिए, और आपके A&I ग्रुप के हवाले से भी मैं पहले भी यहाँ पर काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ। और हसन ने जब मुझे डिटेल बताई कि 8500 बच्चे इधर इनरोल्ड हो चुके हैं और 5000 बच्चों के करीब ये बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं, तो इस वक्त जाहिर सी बात है सबको माशी परेशानियां हैं, लोग इतनी फीसेस नहीं दे सकते हैं, टैलेंट है बच्चों में, सब कुछ है। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम करता था। 2001 से 2005 तक मेरी सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं मेरी। तो IT डिपार्टमेंट के हवाले से हमेशा मेरा एक मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है, सिर्फ 3 चीज़ों को उठा लें। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, सेकंड हम
हम एग्रीकल्चर को अपने उठा लें। और थर्ड, हम स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू अपने जो रॉ मटेरियल है, हम लोग दुनिया की चौथी बड़ी आबादी है इस दुनिया के अंदर, 24 करोड़ 25 करोड़ लोग हैं, और इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो नौजवानों पे 64% आबादी हमारी 30 साल से कम उम्र लोगों पर है। तो हम उनको एक स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग्स करा के हार्डवेयर की, अपना ड्राइवर की, किसी और चीज़ की हम मुल्कों में भेज सकते हैं, अपने मुल्कों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले हमने 1970s में ये सब कुछ किया है। ये तसलसल जारी रहता तो आज पाकिस्तान कहीं और होता। 70s के एरा को अगर डीरेल नहीं किया जाता, आप स्टडी कर लें, आज हर आदमी इस बात को मानने को तैयार है कि 70s के एरा को अगर डीरेल नहीं किया जाता, डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होती, तो पाकिस्तान इस वक्त कहीं और मौजूद होता है। इसी तरह 90s के अंदर भी काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान को वो करने की कोशिश की गई। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया को देखें, इंडिया 113 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट से पिछले 2 साल पहले, अभी मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मुझे एक साहब हमारे साथ थे, वो IT से रिलेटेड भी है, एयरफोर्स के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 333 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है। अगर हम 5 से 10 साल इसमें लगा के IT सेक्टर में इससे 10% और 20% भी अचीव कर लें तो हमारे ज़र मुबादला वाला मसला हल हो सकता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसराइल इस वक्त नंबर 1 पे है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है, उसने भी IT सेक्टर को एग्रीकल्चर तक में यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो हम लोग भी इसको करके एग्रीकल्चर सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और कोशिश करें कि हम लोग मिलकर काम कर सकें, आगे आएँ, नौजवानों के लिए जितना मर्जी काम हो सकता है उतना काम कर सकें हम। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम इमरान आरिफ साहब, हसन बेग साहब, मोहम्मद अदनान साहब, सज्जाद हैदर साहब, मुजम्मिल शाह साहब, फैज़ान रावत साहब, तहसीन आब्दी साहिबा, मुनीर साहब और सभी हमारे काबिल इज़्ज़त और एहतराम हाज़रीन महफ़िल, और हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान भाई, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि मैं एक टैलेंटेड बच्चों को हमने सर्टिफिकेट दिए ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो विज़न है कि बेहतरी, भलाई, तरक्की, और उसके साथ साथ जो बड़ा अहम इशू है हमारा एम्प्लॉयमेंट का, रोज़गार का, और ख़ास तौर पर जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हमारे, उनके लिए तो बहुत यहाँ पे प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो है सिंध प्रोविंस में है, तो उन्होंने खुसूसी हिदायत दी हैं CM सिंध मुराद अली शाह साहब को, और उनकी पूरी टीम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं कि ताकि जहाँ पे डेवलपमेंट कराई जा सके, दीगर चीज़ें हैं, उसके साथ साथ रोज़गार। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा हसन फाउंडेशन, A&I और इनके साथ साथ जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं कि जो हुकूमत का काम है वो ये ख़ुद कर रहे हैं, और बच्चों को एक मौका फ़राहम किया जा रहा है कि वो अपना रोज़गार कर सकें। इसमें सिंध गवर्नमेंट ने जो IT डिपार्टमेंट है हमारा, उसने काफ़ी काम शुरू किए हैं, और IT पार्क्स और दीगर चीज़ों पे काम हो रहा है, और वो बहुत जल्द जो हैं कुछ तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई इतना ज़्यादा सामने नहीं आया। तो चेयरमैन साहब ने इस दफ़ा भी वार्न किया था कि ये जितने IT पार्क आप लोगों ने शुरू किए हैं वो फौरी तौर पर शुरू हो जाने चाहिए, ताकि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको ट्रेंड भी हों और फिर रोज़गार मिल सके। अब भी एज अ फॉरेन मिनिस्टर वो जब भी जिस मुल्क में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे यही उनकी बात होती है कि आप जो हमारे लोग वहाँ पे बच्चे ट्रेंड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको यहाँ पे रोज़गार के मौके दिए जाएं, या जो हमारा स्किल्ड हैं लोग जिनको हुनर आता है उनको भी वहाँ पे, तो जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ से एक बड़ी तादाद में हमें उन्होंने इजाज़तें दी हैं कि आप अपने लोगों को भेजें। और क्योंकि यहाँ पे मेरे
मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, नौजवान हैं, इनको पुरानी चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन आज इंटरनेट है, पूरी तारीख़ आप सब उसमें जा सकते हैं कि आज भी जो सबसे अहम इशू है हमारा ज़र मुबादला का, कि जो हम लोग डॉलर्स और फिर आपके इल्म में है कि रुपए की कदर कम हो रही है, लेकिन ये जो पैसे इस वक्त आ भी रहे हैं, ये भी जब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे, जब उन्होंने पासपोर्ट बनाया और मुख्तलिफ ममालिक में लाखों पाकिस्तानियों को वहाँ पे भेजा, जो बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पे सेटल्ड हैं, और ये कई वहाँ से भी ये ज़र मुबादला आता है। और हमारी ये ख्वाहिश है और इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे कि जो यहाँ से हमारा लोग बाहर जाएंगे इसी काम के लिए, तो ये एक सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। मेरी बात हुई है अपना इमरान साहब से भी, हसन बेग साहब से और अदनान साहब से और दीगर हमारे दोस्तों से कि एक और मज़ीद इसमें हम आपको सपोर्टिव क्या मज़ीद किया जा सकता है, तो उसमें आपसे सजेशंस लेंगे और इन पर फौरी तौर पर अमल किया जाएगा। और हमारा असल मकसद है कि जैसे आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, उसके बाद उनको एवेन्यू मिले, मौके मिले कि वो जहाँ पे अपना रोज़गार कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो उस सिलसिले में हमने कुछ कुछ काम किया है, कुछ आप मज़ीद हमें सजेस्ट करें कि हम उस पर क्या किया जा सकता है, तो बिल्कुल करेंगे। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप ने अभी बताया था कि एक जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है 1000 रुपये के लिहाज से, तो अभी उसमें हमारा हिस्सा भी डालें और कम से कम 100 बच्चे हमारी तरफ से आप उनकी फ़ीस हम देंगे, और मज़ीद भी कभी कोई भी ज़रूरत हो तो भी हम आपके साथ हैं। और लेकिन असल इशू ये है कि इन बच्चों को आगे अर्निंग्स होनी चाहिए, तो उस सिलसिले में आपके प्रोग्राम भी हैं, कुछ हम भी जो उसमें कर सकेंगे, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम कर सकें। ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में दीगर शहरों में भी ये काम हो रहा है, वहाँ भी आप हमें ये सजेस्ट कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं हमारे दोस्त पंजाब से भी आए हैं, आपने मिलाए थे मुझे, उन सबको हम वेलकम करते हैं जी। थैंक यू। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है रिसेप्शन एडमिन सायरा, उनसे जानेंगे जॉब फेयर के हवाले से। जो जैसे मैंने कहा था आप लोगों से कि सर्टिफिकेट सेरेमनी हो रही है, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कोर्सेज़ किए, कौन कौन से कोर्सेज़ थे, और जो तमाम कोर्सेज़ थे क्या उसकी कोई फ़ीस थी या वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराए गए। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सायरा से। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सायरा बताइएगा, जो कोर्सेज़ यहाँ पर कराए गए स्टूडेंट्स को जो आईटी वर्ल्ड में आ चुके हैं और आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके हवाले से बताइएगा। जो कोर्सेज़ कराए गए, कितने कोर्सेज़ थे, कौन कौन से कोर्सेज़ थे, और कौन कौन से स्टूडेंट्स से कितनी तादाद थी स्टूडेंट्स की जिन्होंने ये कोर्सेज़ किए? हम लोगों ने जो है वो 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन की थी। अमेज़ॉन में हम लोग कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे। अमेज़ॉन, दराज, वॉलमार्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनरिंग, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ हम करवा रहे थे। उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज़ थे जिसमें 10,000 बच्चों से ज़्यादा हम लोगों ने उनकी रजिस्ट्रेशन की थी। इसी फ्लोर पर हम लोग उनकी क्लासेस वगैरह भी कंडक्ट करवा रहे थे। ठीक है। और टाइटेनियम के हवाले से बताइएगा ज़रा। टाइटेनियम जो है इतना खूबसूरत आप लोगों का एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे ये सारे कोर्सेज किए जाते थे, क्लासेस दी जाती थी, हसन बेग साहब उनको समझाते थे, पढ़ाते थे, उस हवाले से बताइए। हाँ, हम ये टाइटेनियम हॉल में हमारी क्लासेस कंडक्ट वगैरह होती थी। डेली बेसिस पे क्लासेस होती थी, ये भी नहीं कि वीकली क्लासेस हो रही थी। डेली बेसिस पे हमारे यहाँ 400-500 स्टूडेंट्स आते थे अपनी क्लासेस लेने के लिए। हसन बेग साहब जो है वो बच्चों को ट्रेन कर रहे होते थे। मैं खुद क्लास मैनेज कर रही होती थी उनकी, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था कि इतने बच्चे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं हमारे। दैट्स वेरी नाइस। मतलब सायरा का कहना ये है कि एनआई ग्रुप एंड कंपनीज़ के जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज कराए गए बच्चों को। और ये कोर्सेज की जो तादाद थी और जो मतलब टाइम था, वो टाइम ड्यूरेशन क्या था, कितने दिन में ये कोर्स कंप्लीट हो गया?
मैम ये 1.5 मंथ्स के ना कोर्सेज़ थे। इसमें जो है वो 1.5 मंथ्स के कोर्सेज़ में इनकी जो है वो वीक में 2 डेज़ क्लासेस होती थी, जो कि वीकली होती थी, वीकेंड्स पे होती थी इनकी 2 डेज़ क्लास, जो कि आते थे क्लास अटेंड करने के लिए। ठीक है, और टाइमिंग्स क्या होती थी? टाइमिंग्स इनकी होती थी 2 आवर्स की टाइमिंग होती थी कोर्स की, जो कि 2 आवर्स में इन लोगों को प्रॉपर्ली समझाया जाता था कि कोर्स में क्या है, किस तरीके से इनके सेशन वाइज होता था ये सब कुछ। ठीक है, अगर अब जो लोग जुड़ना चाहते हैं एनआई के साथ, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो क्या अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? क्योंकि ये वाला जो बैच है ये तो वाइंड अप हो गया, कोर्सेज हो गए कंप्लीट, और यहाँ से जो है वो आईटी वर्ल्ड में एंटर हो गए बहुत सारे बच्चे। आपने बताया तादाद कितनी बताई आपने? 10,000 से प्लस स्टूडेंट्स थे जो कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। उनमें से 2,000 स्टूडेंट जो है वो अब बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं अमेज़ॉन या जो आईटी कोर्सेज उन लोगों ने लिए थे उनमें। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स की ख्वाबों की ताबीर उन्होंने हासिल कर ली। सो गाइज, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? आप लोग भी आइए और कनेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाइए। सायरा, टाइटेनियम के हवाले से बताओ, इतना अच्छा खूबसूरत ऑडिटोरियम और कहीं वाकई है? मैंने तो नहीं देखा, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये कनेक्ट में ही हमारा ऑडिटोरियम है टाइटेनियम हॉल, जिसकी कैपेसिटी 200 प्लस स्टूडेंट्स की है, जिसमें आपको प्रोजेक्टर मिलता है, साउंड सिस्टम वगैरह मिलता है। आपके आने से पहले ही आपको हम पूरा प्रॉपर्ली सेटअप करके देते हैं, जो कि आप बस आएँ अपना इवेंट कंडक्ट कर लें, या तो आपका कोई सेशन वगैरह है, कुछ भी है, वो आप आते ही सर कंडक्ट कर लें। हम आपको साथ में इसके IT पर्सन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो, हमारा IT पर्सन आपके साथ है, वो सब चीज़ें मैनेज कर रहा हो। अच्छा, किस तरह के इवेंट्स जो हैं वो टाइटेनियम में किए जा सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप लोगों को बताइए, ताकि लोग, कोई अगर सोच रहा हो कि यार मेरा एक सेशन होने वाला है, या मेरी कोई क्लास मैं कंडक्ट करना चाहता हूँ, या कोई ऐसा कोई इवेंट है फैमिली का जो उनको करना चाहिए, तो इस तरह के इवेंट्स भी किए जा सकते हैं टाइटेनियम में? जी जी, बिल्कुल किए जा सकते हैं। बर्थडे इवेंट कर सकते हैं। यहाँ एक जो है वो शादी का इवेंट भी हो चुका है बिल्कुल, और यहाँ हमारी क्लासेस भी हो रही होती हैं, यहाँ जो है वो सेशंस भी हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ कंडक्ट कर सकते हैं टाइटेनियम हॉल में। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। मतलब ये तो बहुत ही उम्दा बात हो गई है। सायरा ने, जो मेरे दिमाग में एक बात थी ना कि अगर किसी की बर्थडे पार्टी है या कोई इवेंट है एंगेजमेंट का, वो भी आप टाइटेनियम में कर सकते हैं, और 24 आवर्स जो है ये चिल्ड होता है, एयर कंडीशन है आप लोगों के पास, और स्टैंड बाय जनरेटर है, कभी लाइट वगैरह का कोई ऐसा मसला नहीं होता? बिल्कुल ऐसा कोई इशू नहीं होता। यहाँ हमारे पास स्टैंड बाय जनरेटर होता है, यहाँ आप AC वगैरह प्रॉपरली है, चिलर्स वगैरह भी हमारे पास है कि क्लाइंट को जो है वो परेशानी ना हो। और सबसे मज़े की बात ये कि हमारे यहाँ 800 प्लस कवर्ड कार पार्किंग है। मतलब हमारे क्लाइंट आ रहे हैं तो उसको ये परेशानी नहीं होगी कि भाई मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूँ। हमारे यहाँ 800 प्लस कवर्ड कार पार्किंग है, आप जाएँ गाड़ी पार्क करें, कोई इशू नहीं है, फुल सिक्योरिटी है, कोई इसमें इशू नहीं होगा कि आप भी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, आपको रोड पे गाड़ी पार्क करनी होती है। ये सबसे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे मैंने खुद भी ये देखा है, मैंने विजिट किया है कि वहाँ पार्किंग का बहुत इशू होता है। मतलब सब चीज़ें ठीक है, लेकिन पार्किंग का बहुत इशू। नाज़रीन, अब हम कॉफ़ी लॉन्च में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं ताहिरा सईद, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है एनआई ग्रुप एंड कंपनीज़ की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के हवाले से, और क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं, क्या क्या ऑफ़र्स हैं, उस पर कितनी अच्छी तरीके से ये हमें गाइड कर सकते हैं। जितना अच्छा ये हमें बताएंगी और आप लोगों को बताएंगी, मुझे लगता है कोई और नहीं बता सकता। तो आइए बढ़ते हैं ताहिरा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ताहिरा, बताइएगा कि आप लोग क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, जो नए लोग हमें देख रहे हैं, पहली बार हमारा चैनल स्विच किया है, एनआई ग्रुप एंड कंपनीज़ के बारे में नहीं जानते, उनके हवाले से उनको बताइए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप लोग कर रहे हैं, और आप लोगों की क्या क्या और आने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल, मैं बताती हूँ। मैं जो हूँ कॉल सेंटर टीम की हूँ, और मैं जो यहाँ पे टीम लीड हूँ, और बाकी यहाँ पे जो हमारे एनआई ग्रुप वाले हैं वो बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हैं उनके। और आरजे बिल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जो है 7th फ्लोर भी यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि 6 फ्लोर तक तो हमारे पास है। यहाँ पे 5 फ्लोर भी है, 4th फ्लोर भी हमारे पास, लोअर ग्राउंड पे भी है। और जो मैं यहाँ पे वर्क करती हूँ लोअर ग्राउंड पे करती हूँ, यहाँ पे 4th फ्लोर पे, 5 पे और 6 पे। और अभी जो 7, 8 भी इंशाल्लाह बनने जा रहा है। और जो हमारे पास ऑफ़र्स हैं, आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी हमारे पास आ सकते हैं, रेंट के हवाले से भी, और परचेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपको भी पता होगा, बाहर यहाँ पे सेंट्रलाइज AC यहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़ी बात, नीचे मॉल्स वगैरह में जो फ्लोर्स पे जो है सेंट्रलाइज AC नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारे फ्लोर्स पे हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास सेंट्रलाइज AC है, और पूरा 24 घंटे ये पूरा मॉल खुला रहता है। अगर आप नाइट शिफ्ट में भी काम करना चाह रहे हैं तो आप नाइट शिफ्ट में भी कर सकते हैं, इवनिंग में करना चाह रहे हैं तो इवनिंग में भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी सहूलत हमारे पास ये है। और
बाकी हम लोग जो रिसेप्शन की सर्विस भी हम पूरे जो हमारा फ्लोर है पूरा फ्लोर पर सिर्फ हमारा ही रिसेप्शन है। हम तमाम ऑफिस को अपने रिसेप्शन की सर्विस देते हैं। जेनेटोरिया स्टाफ हमारे पास मौजूद है जो कि हम पूरे फ्लोर को जेनेटोरिया स्टाफ देते हैं कि भाई तुम इसके ऑफिस भी चले जाओ, उनका जो खाने का है और उनकी जो सफाई है वो सब हमारे ही हैंड से हो रही होती है। सारा जेनेटोरिया स्टाफ हमारा है यहाँ पे। और बाकी वॉशरूम्स भी आपने देखे होंगे तो वॉशरूम का फ़ीमेल का अलग है, मेल्स का अलग है। नीचे थर्ड फ्लोर पे प्रे एरिया भी, हम प्रे एरिया में भी जा सकते हैं। ये नहीं कि आप फोर्थ फ्लोर के हैं तो आप फोर्थ फ्लोर पे पढ़े नमाज नहीं, थर्ड फ्लोर पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहें तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, आपका बिज़नेस यहाँ से ग्रो होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताहिरा, आपको कितना टाइम हो गया है एनआई के साथ जुड़े हुए? मुझे माशाल्लाह से 1 ईयर तो हो गया है, कंप्लीट हो गया है 1 ईयर। अब इंशाल्लाह आगे भी मेरी जर्नी इनके साथ रहेगी। इंशाल्लाह। तो कैसा महसूस करती हैं एज ए एम्प्लॉय, आप कैसा महसूस करती हैं कि मैं किस तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रही हूँ, और आपकी जो पूरी टीम है, कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पर और काम करते हैं, और आप लोगों की जो एक फैमिली बॉन्डिंग है वो हम देखते ही हैं माशाल्लाह तमाम एम्प्लॉयज़ की एनआई के। तो आप लोगों का कैसा बॉन्ड है अपने बॉसेस के साथ? बिल्कुल, जहाँ तक कि मैं यहाँ की इन्वायरमेंट की बात करूँ तो इन्वायरमेंट तो है बहुत ही नाइस है, क्योंकि हमारी जो मैम है, मैम हेड जो है हमारी, वो बहुत अच्छी हैं, हमारे साथ फैमिली की तरह रहती हैं। हमारी टीम में जो तमाम जो हैं गर्ल्स ही हैं, बॉय कोई भी नहीं है, तो इस वजह से हम लोग तमाम जो गर्ल्स हैं रिलैक्स होकर बैठी हुई होती हैं, पाँव ऊपर करके। आपको पता है गर्ल्स का, तो बॉयज़ नहीं है हमारी टीम में, तो ये सबसे अच्छा हो जाता है हमारे लिए कि हम बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए होते हैं यहाँ पर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। हेड भी जो है फीमेल ही है, तो उनके साथ और हम घुल मिल जाते हैं, हंसी मजाक हो रहा होता है, काम भी हो रहा होता है। और हमारी जो है मैं टीम लीड भी हूँ, तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं लड़कियों को ज़्यादा डांटूँ नहीं, कुछ ना करूँ, क्योंकि मैं भी जाहिर सी बात है लड़की हूँ। तो मतलब हमारे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है टीम लीड के हिसाब से मेरी। वेरी नाइस ताहिरा, ये तो बहुत उम्दा हो गया, बेहतरीन हो गया। लेकिन अच्छा, जैसे आपने बताया आप 1 साल से एनआई के साथ हैं और डिफरेंट जगहों पे भी आपने काम किया होगा ऑब्वियसली, तो क्या फ़र्क जाना एएनआई में और दूसरी जगहों में? मैंने फ़र्क तो ये जाना कि यहाँ पे तो है मतलब ज़्यादा फैमिली बड़ी है, वरना मैंने जहाँ पिछली दफ़ा काम किया था वहाँ पे थोड़ा स्टाफ था, ज़्यादा स्टाफ नहीं था। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा स्टाफ है, तो यहाँ पे मज़ा आता है एक तरह से काम करने में। कभी उसकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, जाहिर सी बात है, जब हम फैमिली में होते हैं तो लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो यहाँ पर भी वही सीन है, लड़ाइयाँ होती हैं, फिर 5 मिनट बाद मिल जाते हैं। तो यहाँ पर यह है कि मतलब जितना बड़ा होता है उतना ही मज़ा आता है। बहुत अच्छी बात है, ये फैमिली गैदरिंग की तरह एनआई ग्रुप एंड कंपनीज। देखिए, जब हमेशा मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को फैमिली की तरह रखते हैं, यूथ एम्पावरमेंट पे काम करते हैं और बेहतरीन काम करते हैं। अगर मैं इनकी रियल एस्टेट के हवाले से बात करूँ तो इनका जो तारुफ है, इनका नाम जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट का आपके दिमाग में ख्याल आता है तो एकदम से ख्याल एनआई ग्रुप एंड कंपनीज़ का आता है। इनके और भी बहुत से काविशें हैं, कोशिशें हैं, जिस पर हम और मज़ीद बात करेंगे। ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराएंगे कि जब भी हम यहाँ आते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनसे मुलाकात ना हो, उनसे बात ना हो, क्योंकि इतनी डिटेल में और ज़बरदस्त तरीके से वो हमसे गुफ्तगू करते हैं, बातें कमाल की करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, जब कमाल नाम मैंने यूज़ कर लिया तो मैं गालिब कमाल साहब की बात कर रही हूँ। आप लोग बस कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ ही रहिएगा, थोड़ी देर में आपकी मुलाकात करवाते हैं गालिब कमाल साहब। कनेक्ट समिट सीज़न 2 क्या है और क्या क्या होने जा रहा है, आज जो सर्टिफिकेट सेरेमनी है उसके हवाले से, और मज़ीद बहुत सी बातें, क्योंकि आप लोगों को पता है जब वो बात करते हैं तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं कि हम सब सुनते हैं और गौर से सुनते हैं। ये आपकी मुलाकात करवाते हैं गालिब कमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे गालिब? अस्सलाम वालेकुम कहकशान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेट्रो चैनल का, जो कराची की आवाज़ है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और कनेक्ट समिट सीज़न 1 के बाद कनेक्ट समिट सीज़न 2 में आपकी मुलाकात मेरे से हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कनेक्ट सीज़न 2 के हवाले से आपने पूछा कि ये क्या है। दरअसल कनेक्ट समिट सीज़न 1 की बेपनाह कामयाबी के बाद कनेक्ट समिट सीज़न 2 का आगाज़ किया गया है। कनेक्ट समिट सीज़न 1 में जैसे कि आपको मालूम है कि IT के कोर्सेज़ के हवाले से यंगस्टर्स को रजिस्टर किया गया और उनको ट्रेनिंग दिलवाई गई 12 कोर्सेज़ पर, अमेज़ॉन के और डिफरेंट कोर्सेज़ पर। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्सेज़ जो हैं वो A&I ग्रुप और हसन बेग फाउंडेशन के तहत जो है वो कामयाबी से हमकिनार हुए, और आज इस हवाले से उन तमाम स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स दिए गए जिन्होंने अपनी कोर्सेज़ को कंप्लीट किया है, और अब वो इस काबिल हो गए हैं कि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने
पेजेस को बना लिया है, अपनी कंपनीज खोल ली हैं और बहुत से स्टूडेंट्स से हमने अभी बातचीत की और उन्होंने बहुत हमें पॉजिटिवली बताया कि किस तरह से इन कोर्सेज से उनको फ़ायदा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हो रहा था। दैट्स वेरी गुड। अच्छा गालिब, जैसे मैंने सबसे अच्छी बात ये देखी है कि लोग बात करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो जैसे मिसाल है ना कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, लेकिन एयरलाइन ग्रुप एंड कंपनीज ने जो स्टार्टिंग में वादा किया था, जैसे कनेक्ट समिट के हवाले से सीज़न 1 जो था वो इतना बेहतरीन और उम्दा रहा और तमाम जो वादे थे वो वफा करके दिखाया। और आपने जो है वो इंटरव्यूज़ भी आप कंडक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स के, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपको कितना अच्छा महसूस होता है कि आप इतनी अच्छी काविश में एयरलाइन ग्रुप एंड कंपनीज का हिस्सा हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ मेरी ही आंखों के सामने परवान चढ़ा और इसका सफ़र जो है वो 6-7 साल पर मुहित है और कनेक्ट कमर्शियल हब का सफ़र सिर्फ 4 साल पर मुहित है। यानी 4 साल में कनेक्ट कमर्शियल हब में आप देख रही हैं कि स्मार्ट ऑफिसेज़ मौजूद हैं, स्मार्ट हॉल्स मौजूद हैं, यहाँ पर बेतहाशा इवेंट्स होते हैं, शोज़ होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं और लोग जो कि कुछ काम करना चाहते हैं उनको स्मार्ट ऑफिसेज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेसिस पे मिलते हैं। देखिए, हमारे ऑनरेबल CEO प्रेसिडेंट जनाब इमरान आरिफ साहब का जो विज़न है वो बहुत ही क्लियर था फ्रॉम डे 1। इसी तरह हमारे डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अदनान साहब का विज़न बिल्कुल क्लियर था। वो पहले दिन से बोलते थे कि मैंने यूथ एम्पावरमेंट पर मेहनत करनी है, यूथ एम्पावरमेंट को मैं चाहूँगा कि बूस्ट हो और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपने को प्रूव कर सकें। तो कहकशां इसमें कोई शक नहीं है कि यंगस्टर्स की दुआएं भी शामिल हैं कि आज वो कोर्सेज जो हमारे यंगस्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती, वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को उनके पैरों पे खड़ा करने का एक ज़रिया बनाकर A&I ग्रुप और हसन बेग फाउंडेशन लेकर आया। मुझे आज भी हसन बेग साहब की वो बात याद है कि जब उन्होंने पहले बार मीटिंग की हमारे इमरान आरिफ साहब से जो हमारे CEO हैं, तो हसन बेग साहब को हमारे इमरान आरिफ साहब ने कहा कि ये ट्रेनिंग सिर्फ पाकिस्तान में कराची तक महदूद क्यों रख रहे हो, पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को लेकर आओ, यंगस्टर्स को लेकर आओ, उनको ट्रेन करो ताकि वो अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। तो इसी बात से आप उनके विज़न को समझ गई होंगी और यही कामयाबी का एक ज़रिया है जो अल्लाह ताला उनको कामयाबी से हमकिनार कर रहा है। बिल्कुल, टाइटेनियम के हवाले से जानना चाहूँगी गालिब, उसकी खुसूसियात बयान कीजिएगा। कहकशां जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, हर किसी को दिल चाहता है कि उनको एक अच्छा स्मार्ट हॉल मिल जाए जहाँ पर वो अपनी सेलिब्रेशंस कर सकें, बर्थडे पार्टीज़ कर सकें, सेमिनार्स कर सकें या अपने वर्कशॉप्स कर सकें या अपने कंपनीज़ के शोज़ को जो है वो खूबसूरत अंदाज में कर सकें। तो ये RJ मॉल जो राशिद मिनास रोड के ऊपर वाक़े है, मिलेनियम मॉल के साथ, इसके 4th फ्लोर पर ठंडा पुरसुकून माहौल जहाँ पर नीचे बहुत बड़ी कार पार्किंग है और इस ठंडे और ख़ूबसूरत A+ एम्बियंस में लोग आकर जो है वो हैरान रह जाते हैं कि इतना खूबसूरत ये कनेक्ट कमर्शियल हब बनाया गया है जहाँ पर हम किसी भी तरह की तकरीब कर सकते हैं। तो यहाँ पर बर्थडे पार्टीज़ भी मुनक्किद की गई हैं, यहाँ पर शादियों की सेलिब्रेशंस भी की गई हैं। इसके अलावा सेमिनार्स, वर्कशॉप्स तो यहाँ पर हर 2-4 दिन में होते ही रहते हैं। तो टाइटेनियम हॉल एक बेहतरीन हॉल है जो स्मार्ट हॉल है। स्मार्ट हॉल से मेरी मुराद है यहाँ पर तमाम एमिनिटीज़ हैं, ठंडा माहौल है, आपको माइक की फैसिलिटी दी जाती है, आपको प्रोजेक्टर की फैसिलिटी दी जाती है, आपको चेयर्स दी जाती हैं, आपको डाइस दिया जाता है जहाँ पर आप आराम से पुरसुकून माहौल में और कम बजट में अपना कोई भी इवेंट मुनक्किद कर सकते हैं। बिल्कुल गालिब, आपने बहुत अच्छी बात रेस की कि कम बजट में अब जो लोग हमें देख रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या किसी को अपना ऑफिस बाय करना है रेंट पे या परचेज करना है, तो उनको किस तरह से आप लोग फैसिलिटेट करते हैं और अगर वो आना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरह से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं? मतलब रब्ता करने के लिए आपके ऑफिस आना ज़रूरी है या आपकी वेबसाइट के थ्रू भी, A&I ग्रुप एंड कंपनीज़ की वेबसाइट के थ्रू भी रब्ता किया जा सकता है? कहकशां जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कनेक्ट कमर्शियल हब सिर्फ एक फ्लोर यानी 4th फ्लोर पर ही महदूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोअर ग्राउंड फ्लोर पर कनेक्ट बेसिक का इफ्तिताह हो चुका है और वहाँ पर 50 to 60% ऑफिसेज़ जो हैं
उनके ऊपर काम शुरू हो गया है, यानी वहाँ पर लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। उन ऑफिसेस को जो है वो आबाद होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है। इसी तरह से 4th फ्लोर के बाद हमारा 5th फ्लोर है, वहाँ पर ऑफिसेज हैं, और अब 6th फ्लोर भी बन रहा है। 6th फ्लोर कनेक्ट 2.0 बन रहा है, और वो और ज़्यादा खूबसूरत तर्ज का एक फ्लोर बनाया जा रहा है जो कनेक्ट कमर्शियल हब से भी नेक्स्ट लेवल पर है। तो जब आप कनेक्ट 2.0 देखेंगी इंशाल्लाह, तो आप हैरान रह जाएंगी कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज कितनी खूबसूरत अंदाज में अपने काम का सिलसिला आगे बढ़ा रहा है और पॉजिटिवली इस सिलसिले को लोगों के लिए पेश कर रहा है, जहां पर वो अपने बेहतरीन सेटअप से अपने को, अपने क्लाइंट्स को, अपने तमाम जो लीड्स हैं उनको वो आराम से जो है वो उनके साथ डील कर सके। अच्छा गालिब, मुझे ये बताइएगा, जॉब फेयर के हवाले से बताइएगा। 16 जुलाई को जो आने वाला कमिंग नेक्स्ट वीक है, उसमें जो है वो जॉब फेयर किया जाएगा। जो लोग यहाँ से सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं उनको जॉब्स ऑफर की जाएंगी। तो ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल कर लेते हैं उसके बाद आपको नीड होती है एक अच्छी जॉब की। तो A&I ग्रुप एंड कंपनीज ने ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इस बारे में क्या कहेंगे? ये आपने बहुत प्यारा सवाल किया कहकशां जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि ये है हमारा A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़, इसी तरह कनेक्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, और उन प्रोजेक्ट्स के लिए हमें एक मजबूत टीम बनानी है, और उस टीम के लिए हम लोग पाकिस्तान में पहली बार पाकिस्तान में हम तारीख़ रकम करने जा रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है वो अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 100+ हायरिंग करने जा रही है। और ये जॉब फेयर में तमाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तमाम कॉलेज स्टूडेंट्स, तमाम ये स्टूडेंट्स जिन्होंने ट्रेनिंग्स हासिल की हैं और जो अपने को मनवाना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस रखते हैं या नहीं रखते हैं एक्सपीरियंस, या जिनके पास 10-10 साल का तजुर्बा भी है लेकिन वो अपने एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर सक रहे, वो अपने CVs लेकर जो है वो 16 जुलाई को तशरीफ़ लाएं हमारे कनेक्ट कमर्शियल हब के 4th फ्लोर पर। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और उन इंटरव्यूज़ के हमारे जो टॉप हमारे हाई डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपने सामने जो है इनको जो है वो यहाँ पर पेश करेंगे, और उसके बाद जो जो क्वालिफाई करेगा जॉब्स में उनको मुबारकबाद पेश की जाएगी। बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं अप्लाई? एब्सोल्युटली फ्रेश कैंडिडेट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस स्किल में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव टू गिव एन इंटरव्यू, दे हैव टू ब्रिंग देयर CV, क्योंकि CV तो आपको लाना ही पड़ता है कि CV में आपकी तमाम डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि आपने क्या किया है आज तक, जो आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या बनाया है। मैं तो उन तमाम यंगस्टर्स को बोलना चाहूँगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं बनाया, जो सिर्फ सो कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अब अटेंटिव हो जाएं, वो आंखें खोल लें और अपने को मुंसलिक कर दें, या उनके पास अगर कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो ये IT कोर्सेज़ जो A&I ग्रुप और हसन बेग फाउंडेशन पेश कर रहा है, आप उन ट्रेनिंग से अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, कि मुझे गालिब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगती है कि IT वर्ल्ड, ई-कॉमर्स वर्ल्ड, डिजिटल मार्केटिंग, इस पे A&I ग्रुप एंड कंपनीज का इतना ज़्यादा फोकस क्यों है? इसके फ़वाइद क्या है? क्या कहेंगे इस बारे में? एक और आपने बेहद खूबसूरत सवाल किया है कहकशां जी। देखें, आपको याद होगा कुछ साल पहले बात की गई थी कि हम पूरे पाकिस्तान को डिजिटलाइज कर देंगे। आज आप बखूबी ये जानती हैं कि हम अपने मोबाइल के ज़रिए अपने बैंक की ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, हम अपने मोबाइल के ज़रिए हर चीज़ जो है वो घर बैठे मंगवा रहे होते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड में हम तब्दील होते जा रहे हैं ये कितना ज़रूरी है, और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वक्त जब ये प्रॉस्पर कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो A&I ग्रुप ट्रेनिंग्स फराहम कर रहा है कि वो तमाम यंगस्टर्स अभी से ट्रेन हो जाएं ताकि वो अपने मुस्तकबिल को फराहम रोशन कर सकें, अपने मुस्तकबिल को सुनहरा बना सकें। और उस सुनहरा बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म से मुंसलिक होना, जुड़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं
कोई भी इवेंट्स होते हैं, हम कहते हैं आप हमारे पेजेस को ज्वाइन करें, A&I ग्रुप के पेज को ज्वाइन करें, कनेक्ट के पेज को ज्वाइन करें, और उन पेजेस के ज़रिए भी आपको हमारे आने वाली एक्टिविटीज़, हमारी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। एक बात और मैं बता दूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ नॉक्स एट योर डोर ओनली वंस। तो आप ये मौका मिस ना करें जो 16 जुलाई को आपको A&I ग्रुप फराहम कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर हुनर है, सलाहियत है, मेहनत करना चाहते हैं या कहीं किसी भी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं 4th फ्लोर कनेक्ट कमर्शियल हब पर, ताकि आपका इंटरव्यू हो, और अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे हम। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं गालिब, वो स्किल्स उनके अंदर क्या होनी चाहिए? क्योंकि जो भी हमें देख रहे हैं नाज़रीन, वो ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ तो मैं जाऊँ, या मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट है तो मैं जाऊँ, या मेरे पास कोई आइडिया है तो मैं जाऊँ। तो मतलब दिमाग में ना बहुत से सवालात होते हैं कि लोगों के पास टैलेंट होता है, आइडिया प्रोवाइड करने का जज्बा भी होता है, लेकिन वो इस खौफ से बैठे होते हैं कि यार मैं ये बात करूँगा तो पता नहीं क्या बात हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है ये ना ग्रुप एंड कंपनीज जो है वो आपको ओपन प्लेटफॉर्म देता है। क्या कहेंगे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, जहाँ पर हम 100+ जॉब्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे मुख्तलिफ जो हमारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए हमने ये हायरिंग करनी है 100+ जॉब्स की। इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं, उसमें हमें अकाउंटेंट्स भी चाहिए, उसमें हमें डिजिटल मार्केटर्स भी चाहिए, हमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी चाहिए, हमें जो है वो ऐसी सेल्स पर्सनालिटीज़ भी चाहिए जो सेल्स में अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें ऐसे भी लोग चाहिए जो किसी भी तरह से जो है वो वाबस्ता हैं आईटी के हवाले से। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सी हैं। अब ये डिपेंड करता है आप में कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो किस तरह से आप आगे दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर मेहनत आप कर सकते हैं, जज्बा है, और आप सेल्स में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप सेल्स में जाना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू सेल्स के हवाले से किया जाएगा। और अगर आपके अंदर विगर होगा, भाई सेल्स में क्या होता है, सेल्स में ये होता है कि आपको अपना PR स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपने एक्सप्लोर करनी होती हैं मार्केट्स, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर आने होते हैं। और फिर सेल्स के लिए तो वो बात है ना कि एक पेड़ है, उस पर फल लगा हुआ है, अब वो फल आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे और किस तरह से उसको बेचने में कामयाब होंगे, ये आप पे मुनस्सर है। बिल्कुल। और गालिब, मैं यहाँ पे एक और बात नोट करना चाहूँगी कि मैंने देखा आप लोगों का रिसेप्शन एरिया बहुत ही खूबसूरती से जो है वो नया नया मुझे चमकता हुआ, बिल्कुल रेनोवेट हुआ दिखा, और मैं बहुत खुश हो गई उसको देखकर कि इतनी खूबसूरत काविश। तो क्या और भी बहुत सी चेंजिंग होने वाली है? और आपने बताया 6th फ्लोर पे जो वाक़ है कनेक्ट कमर्शियल हब, वो कब से उसका इनॉग्रेशन होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि कहकशां जी, जहाँ पर पूरा पाकिस्तान इन्फ्लेशन की ज़द में आया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमतें हैं कनेक्ट कमर्शियल हब पर। आप देखें कि रेनोवेशन जब भी होती है जब आपकी जेब आपको इजाज़त देती है। अल्हम्दुलिल्लाह उन यंगस्टर्स की दुआएं रंग लाईं जिनको फ्री ट्रेनिंग आईटी के हवाले से दी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट कमर्शियल हब इस वक्त कामयाबी की ज़मानत बन चुका है। लोग जो हैं वो स्मार्ट ऑफिस के लिए दौड़े चले आ रहे हैं कनेक्ट कमर्शियल हब में अपना ऑफ़िस लेने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर उनको बेतहाशा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। यहाँ पर सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक साफ़ इन्वामेंट दिया जाता है, आपको यहाँ पर जो है वो पार्किंग की सहूलत मौजूद है, सिक्योरिटी के हवाले से आपको कोई रिस्क नहीं है, और फिर कराची के सेंटर में वाक़े है कनेक्ट कमर्शियल हब। उस हवाले से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से लोग इस कनेक्ट कमर्शियल हब के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये उसी की निशानी है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे लोअर ग्राउंड पे कनेक्ट बेसिक बन रहा है, हमारे 5th फ्लोर पर जो है वो एक इंटरनेशनल ऑफिस जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रहा है, 6th फ्लोर पे कनेक्ट 2.0 बनने जा रहा है जो इसको भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम रहमतें हैं जो सर चढ़कर बोल रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गालिब कमाल आपका। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात। God bless you. It is always a pleasure to give you interview. थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाने नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं असफिया, जो कि मैनेजर हैं लाउंज की, लाउंज मैनेजर हैं हमारे साथ मौजूद। आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम असफिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
माशाल्लाह, पहली बात तो ये कि आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा असफिया, मुझे बताइएगा कि आप जो है वो लाउंज मैनेज करती हैं, कैपेसिटी के हवाले से बताइएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो है हम इंटरव्यू कर रहे थे और आपको पूरा दिखाया भी हमने लाउंज एरिया, तो बताइएगा कितने लोग जो हैं वो यहाँ पे, कैपेसिटी कितनी है और कितनी अच्छी तरीके से आप सब चीज़ों को मैनेज करती हैं? यहाँ की कैपेसिटी 25 to 30 लोग आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। हमने बेसिकली ये लाउंज इसलिए बनाया ताकि हमारे जो सेल्स के गेस्ट आते हैं वो अपनी B2B मीटिंग्स कर सकें यहाँ पर। जी, उनको पूरी प्रॉपर तौर पे कॉफ़ी प्रोवाइड हो सके, गेस्ट जो आते हैं उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल सके, फ्री वाईफाई मिल सके, इस तरह की चीज़ें हम प्रोवाइड। उनका फीडबैक क्या होता है जब वो इतनी खूबसूरत जगह देखते हैं तब? उनको बहुत पसंद आता है हमारे सेल्स लाउंज, वो बहुत एक्टिव होते हैं। इसके अलावा B2B की मीटिंग्स के बाद वो अगेन आते हैं हमारी कॉफ़ी इंजॉय करने। ओके, दैट्स वेरी नाइस। सो कनेक्ट कमर्शियल हब में अभी इस वक्त हम मौजूद हैं। कैसा महसूस करती हैं आप जब आप ANIs के साथ जुड़ी हुई हैं? कितना अरसा हो गया आपको? मुझे यहाँ पर 7 to 8 मंथ्स हो गए हैं। माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। तो कैसा महसूस करती है इनके साथ जुड़े रहने का? क्या क्या आपको लगता है कि फ़वाइद हैं? क्योंकि ANI ग्रुप एंड कंपनीज एक ऐसी कंपनी है कि हर कोई उनके साथ जुड़ना चाहता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, आपको प्रोफेशनली बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं और बहुत कॉन्फिडेंट आपका बिल्ड होता है। ओके, असफिया की लाइफ में और असफिया की पर्सनैलिटी में कितना चेंज आया? असफिया को कितना जो है वो कॉन्फिडेंस मिला यहाँ पर होने के बावजूद? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, लोगों से डील करना आया, लोगों से बात करनी आई, और ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें सारी चीज़ें गाइड की कि आपको किस तरह चलना है, किस तरह नहीं चलना, तो बहुत अच्छी बात। अच्छा असफिया, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारी तमाम लड़कियां देख रही होंगी, वो यही सोचती हैं कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको एक सेफ़ प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ANI ग्रुप एंड कंपनीज़ के हवाले से हमें बताइएगा कि आप जब यहाँ पर काम कर रही होती हैं तो कितना सिक्योर अपने आप को महसूस करती हैं? मैं यहाँ पर बहुत सिक्योर फील करती हूँ। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल फैमिली की तरह हमारे सारा एनवायरनमेंट लेकर चलते हैं सारे लोग। ये सबसे अच्छी बात है। और कॉफ़ी लाउंज के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि असफिया ने बताया कि उनको 1 साल हो चुका है और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रही हैं। आज का जो इवेंट था असफिया, उसके हवाले से क्या कहेंगे? आज का इवेंट हमारा बहुत अच्छा था, बहुत सारे गेस्ट थे, हम लोगों ने चीफ गेस्ट को इन्वाइट किया था और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच असफिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अब तो आना जाना लगा रहेगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, नाइस टू मीट यू। नाज़रीन, ये थी असफिया, और भी हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए क्या मुस्कुराती सुबह। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को और ख़ास तौर पे हसन फाउंडेशन A&I के अदनान साहब, हसन साहब, और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं और मेरे तमाम लोग मौजूद हैं। मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रज़ा हाशमी आए हैं, खिज़र हयात साहब मेरे कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी आए हैं, हारून इदरीस साहब हैं मेरे जो है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं। अच्छा देखें, अभी मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि ये जो फाउंडेशन आपको काम करा रही है, इस काम के साथ जो है आप हमारे लिए जो है वो हमारे टूल्स हैं। मैं डिफेंस क्लिफ्टन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ से होके गए हैं। वो उसी एरिया में रहते हैं जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और पिछले 20-25 साल से जो है उन्हीं के साथ हूँ। तो ये आईटी इस तरह का एक सब्जेक्ट बन गया है पूरी दुनिया के लिए कि देखिए, इंडिया ने जो है वो 47 के बाद 51 से आईटी स्टार्ट कर दिया था और हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हम आईटी के अंदर जो है वो काम नहीं कर सके और अब तक भी वो काम नहीं कर रहे हैं जो काम करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 1 हफ्ते के अंदर अपनी एसोसिएशन के अंदर जो है वो सोशल मीडिया एक वर्कशॉप शुरू किया हुआ है जिसमें 90 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, और हम रियल एस्टेट से उन लोगों को उठा के हमने सोशल मीडिया के अंदर जो है उनको कैमरा फ्रेंडली बनाना की कोशिश की है, उनको व्लॉग्स बनाने की सिखा रहे हैं, उनको जो है साइट्स पर लेकर जाकर जो है उनको चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे 4 ब्रोकर्स हैं हमारे एसोसिएशन के अंदर। मुझे इस एसोसिएशन में आए हुए 25 साल हो गए, लेकिन मुझे लोग कम जानते हैं। उन 4 को 4 साल हुए हैं मुझसे ज़्यादा, और ओवरसीज़ और हर आदमी उनको जानता है एज़ कंपेयर जौहर इकबाल के। जौहर इकबाल पिछले 20 साल से एसोसिएशन के अंदर भी है, रियल एस्टेट का ऑफिस भी रन कर रहा है, बैरिया को भी ऑन किया है 2014 में, इससे पहले इमार को 2009 में, सबको। लेकिन वो जो 4 मेरे जोन मेंबर हैं वो ब्लॉगर जो है इस वक्त पूरी दुनिया में मुझसे ज़्यादा पहचाने जाते हैं और उनका कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज़्यादा है।
तो ये है आईटी की पावर और ताकत। और आप लोगों ने जो हुनर सीख लिया है, तो आप यकीन जाने कि पूरे पाकिस्तान की, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ FOR को भी, जो कि फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स का काम करती है, तो जो चीज़ आप सीख रहे हैं, आप यकीन जाने कि आपकी इतनी डिमांड होने के लिए जा रही है। अगर इसको आपने अपने लिए जो है वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं समझा, बल्कि आपने ये समझा कि मैं इससे रोज़गार भी हासिल करूंगा और मज़ीद इसके अंदर काम करूंगा और अपने काम के अंदर जिद्दत लेकर आऊँगा। तो देखिए, मैं अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूं, मैं कोई बेंगलो बना के बेच रहा हूं, मैं किसी भी चीज़ को जो है वो बेचना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे आईटी का एक बंदा चाहिए जो उसको शूट कर सके, जो मेरी प्रोडक्ट को बता सके। देखिए, दुनिया का एक नॉर्मल सा फिनोमेना है कि हम यही कहते हैं कि अब ऐसा नहीं है। अब है क्या? अब यही है कि जो चीज़ दिखती है वो चीज़ बिकती है। तो पूरी दुनिया में हर वो चीज़ बिक रही है जो चीज़ दिख रही है। आप दुबई को देख लें, दुबई का जो है वो आपके सामने सारा सिनेरियो है कि 74 में दुबई के लिए जो दुबई का जो अब्दुल्ला का बाप था किंग, उसके लिए जो है वो रिक्वेस्ट करके जो है रेड कारपेट डाला गया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट में, और वो भी जो है अयूब खान साहब से और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि प्लीज़ हम ये आना चाहते हैं हमारे यहाँ। तो आगा हसन आब्दी साहब ने जो है ये रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ रेड कारपेट डाल दें, तो वो उनके लिए रेड कारपेट जो है वो आगा हसन आब्दी की वजह से डाला था। दुबई का ये हाल था 74 में, और आज आप देख लें दुबई कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुस्तकिल चाहिए होती हैं, काम मुस्तकिल होता है। आईटी या कोई भी टेक्नोलॉजी ये हथेली पे सरसों जमाने वाली कहानी नहीं होती। इसके अंदर मुस्तकिल पढ़ना पड़ता है, मुस्तकिल जो है काम करना पड़ता है, और बहुत ही नेक नीयती से जो है ना वो काम करना पड़ता है। देखिए, हर आदमी आपको चाहेगा, हर आदमी आपको बुलाना चाहेगा, अपने ऑफिस में काम कराना चाहेगा, लेकिन जब आपको काम आता होगा, अगर आपको काम आता होगा तो हर जगह आपकी डिमांड होगी, चाहे वो कराची हो, चाहे पाकिस्तान का कोई हिस्सा हो, चाहे दुबई हो। अमेज़ोन हमारे लिए अब तक नहीं खुला है, उस तरीके से हमारे लिए अब तक नहीं खुल सका है जिस तरह से जो है वो इंडिया के लिए खुला हुआ है, खलीजी ममालिक के लिए खुला हुआ है। लेकिन हमारे लिए अब तक जो है अमेज़ोन के अंदर बहुत पाबंदी हैं। लेकिन ये वो इदारे हैं जो मैं फिर एक दफ़ा थैंक्स करता हूँ हसन बेग एसोसिएशन का, IGI का, ANI का, अदनान साहब का, बेग साहब का, कि ये वो लोग हैं जो आपके लिए, आप ये समझ लीजिए कि आप इनके लिए बीज हैं और ये आपकी आबियारी कर रहे हैं अपने खून से इस दौर में, इस वक्त। तो ये आसान काम नहीं होता कि आप पानी की जगह खून इस्तेमाल करें। कहना तो ये आसान होता है, लेकिन होता बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में ये बना हुआ है, इस प्रोजेक्ट को मैं जानता हूं जब से ये ज़मीन थी और जब ये बनना शुरू हुआ। तो ये इनके कमाल हैं। मैं यही दुआ करूंगा और हमेशा इनके साथ जुड़ा रहूंगा। हसन साहब आप और अदनान साहब आप लोगों जिस किस्म की भी हमसे जो है वो ज़रूरत पड़ती है, हम आपके लिए हाजिर हैं। हम कनेक्ट 21 के लिए हाजिर हैं। डिफेंस क्लिफ्टन में या पूरे पाकिस्तान में रियल इस्टेट के हिसाब से कहीं भी कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो बैरिया टाउन हो, चाहे वो हिमार हो, चाहे वो नया नाज़माबाद हो, चाहे आपका पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, हम आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आपको जॉब्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। हम जो है आपके स्टूडेंट्स के लिए वो प्लेटफॉर्म जो है मुहैया कर सकते हैं जो इनकी ख्वाहिश है। मतलब ये रोज़गार चाहते हैं, आपने इनको रोज़गार का एक उसूल सिखा दिया है। देखिए, ना मैट्रिक, ना इंटर, ना BA, ना मास्टर ये रोज़गार नहीं देगा भाई, ये IT का सर्टिफिकेट और ये काम करना ही आपको रोज़गार देगा। तो आप लोग अपने स्टूडेंट्स का, अपनी इन लोगों का शुक्रगुजार भी रहें, और हमेशा जब भी किसी मुकाम पे बन जाएं तो इन जैसे इदारे, चाहे हसन बेग एसोसिएशन हो या ना हो, या A&I हो ना हो, जो भी इस किस्म के इदारे हों, उनके लिए आप हमेशा कारगर भी रहें, मुफीद भी रहें और इनके बाजू बने। ये मेरी आपके लिए दुआएं। हसन बेग कुछ बात करना चाहेंगे, यकीनन इख्तितामी कलमात, और उसके बाद हम ये तकरीब बर्खास्त करेंगे। हसन बेग। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस एक चीज़ बोलनी थी, नबील भाई आप सामने से हट जाएंगे तो मैं ऑडियंस को सही तरह देख पाऊंगा। अच्छा, मैंने देखा कि जैसे ये लोगों को सर्टिफिकेट मिले वो उठ के चले गए। एक कमाल बात बताता हूँ,
मैं काफ़ी अरसे बेरोज़गार रहा, तो मैं एक जगह ना बैठा रहता था, ऐसे ही हमारे एक दोस्त थे वगैरह, वो काम करते थे, मैं उधर बैठा रहता था। तो उनके पास कोई काम आता था, बोलता था तू करेगा, तो मैं बोलता था करूँगा, वो काम मुझे मिल जाता था। अब वो मैं बैठा रहता था वहाँ पे, मुझे काम मिलता रहता था। लोग मुझे बोलते थे यार तुम्हें काम कैसे मिलता है? मैं वहाँ पे जाके बैठ जाता हूँ, सही है, तो मैं उनकी नज़रों के सामने होता हूँ, तो वो मुझे काम दे देते हैं। अब आप यहाँ पे बैठे होते, जैसे सर ने बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ बताई, लेकिन लोगों ने बोला बस सर्टिफिकेट मिल गया, अब हमें क्या काम है, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो उसके बाद शुरू होनी है। अपॉर्चुनिटी सर्टिफिकेट लेने के बाद शुरू होनी है, लेकिन आपने बोला कि हम चले जाते हैं। फिर यूथ बोलती है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी का वेट ही नहीं कर रहे, आप जो है उठ के चले जाते हैं। लेकिन चाय के होटल पे हम 4 घंटे बैठ जाते हैं और लूडो भी खेलते हैं, ऐसे ही है, और फिर जीत जाते हैं और फिर हारते हैं, तो फिर उसको आधे घंटे डिस्कस भी करते हैं। तो बेहतर ये है कि ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो। जौहर साहब ने बोला, इमाद भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इमाद भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वेलफेयर पे भी कर रहे हैं, IT पे भी कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है रियल इस्टेट में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस तरह से मिलती रहती हैं, लेकिन आपको उन जगहों पे जाना है, उन जगहों पे बात सुननी है। हो सके अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, कोई कमाल बात करते हैं जौहर साहब, मैंने जैसे इनकी बातों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली मुझे आज, लेकिन हमने क्या किया, हम उठ के चले गए। हम अपने लिए तालियां बजा लेते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हुए घबराते हैं। जब किसी को अवार्ड मिल रहा था, हमने बोला अबे क्यों तालियां बजाएं, अरे हाथ को हाथ पे मारना है बस। लेकिन हम किसी को मारते हुए घबराते नहीं है, लेकिन हाथ को हाथ में मारते हुए घबराते हैं। इमाद भाई हैं, इमाद भाई से गुजारिश करूंगा कि 2-4 वर्ड बोलें। मुझे पता है आप लोगों का टाइम कीमती है, हम T20 देख लेते हैं 4-4, 6-6 घंटे, लेकिन कोई इल्म की बात होती है, काम की बात होती है। अभी मैंने 4 दिन पहले एक लाइब्रेरीज़ के ऊपर वीडियो बनाई कि हमारे मुल्क में लाइब्रेरीज़ पे लोग नहीं बैठते, और आप जाएंगे तो लाइब्रेरीज़ आपको वीरान मिलेंगी, चाय के होटल और पट्टी डब्बू आपको जो है वहाँ पे रश मिलेगा। अफसोस है, इसीलिए हमारी कौम जो है वो आगे नहीं बढ़ रही। किताबों पे वीडियो बनाने वाला मैं शख्स हूँ जिसने 6 से 7 वीडियो बना दिए हैं किताबों के ऊपर, लाइब्रेरी के ऊपर। एक ब्लॉगर नहीं है जिसने इसके ऊपर बात की। मैंने 4 ब्लॉगर को फ़ोन किया, मैंने यार ये लाइब्रेरी है, ये किताबों के ऊपर बात कर रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है, तो लोगों ने डेड कंटेंट है। डेड कंटेंट मालूम है क्या होता है? कि यूथ देखती नहीं है, पसंद नहीं करती, तो ये सारी चीज़ें हैं। हमने बोला डेड कंटेंट है तो क्या हुआ, बात तो अच्छी करेंगे तो, वरना नहीं करेंगे भाई। हम पता नहीं वो क्या होता है, कोई 4 टांगों वाली अभी आया था ना, बकरा ही थी, एक साहब बोल रहे हैं 6 टांगों वाली बैल आ गई है, गाय आ गई है, उस पर वीडियो बना रहे हैं सब जाकर। अरे मतलब आपको, अगर मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, अगर आपकी ज़बान में तासीर है, लोग सुनते हैं आपकी बात को, तो बात करें ना आप हक की और जुल्म की और सच्चाई की, लेकिन नहीं करते लोग क्या करते हैं, लोग बस अपना देख रहे हैं। इसीलिए लोग अमीर हो रहे हैं, आवाम, ये जो हुकूमत है वो, आपका मुल्क जो है गरीब होता जा रहा है, इसी वजह से, क्योंकि हर कोई अपने में लगा हुआ है। लेकिन हम लोग मुल्क की नहीं सोच रहे। हम लोग अगर वो क्या बोलते हैं, गाड़ी भी पार्क करते हैं, वो क्या करते हैं, 3 बार गाड़ी खड़ी होती है ना, ट्रिपल पार्किंग खड़ी करते हैं, बोलते हैं बस हमारी गाड़ी खड़ी हो जाए, पीछे कितना भी ट्रैफिक जैम हो जाए, और उसके बाद जो है पता नहीं गालियाँ भी बकते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप समझ लेंगे तो मुल्क खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग नहीं कर रहे वो सारी चीज़ें। तो बस मैं ये बोलूँगा कि अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करें, ऐसी जगहों पे बैठें जहाँ पे कोई अच्छी बातें हो रही हों। और ये जो कनेक्ट का सिलसिला ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे अदनान साहब ने अभी अर्ज़ किया, अभी हम लोग पीछे जो है काम शुरू हो गया है। कोई अगर कैफेटेरिया जहाँ पे था वहाँ पे ऑफिसेज बनना शुरू हो गए हैं, और वहाँ पे जो है हम लोग कंप्यूटर्स वगैरह लगा रहे हैं, और वहाँ पे एक सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे लड़के, जो हमने एक वीडियो में बोला था कि लड़कों को ऐसे नहीं छोड़ देंगे, जिस लड़के ने यहाँ से कोर्स कर लिया उसको जगह भी प्रोवाइड करेंगे, और एक वर्क स्पेस अगर आपको 20-25 हज़ार रुपये का मार्केट में मिल रहा है तो हम 5,000 रुपये मिलेंगे अगर अपने घर के अंदर सिर्फ कंप्यूटर ऑन करके 8 घंटे रख दूँ। सही, इससे ज़्यादा बिजली का बिल आ जाएगा आपको, 5,000 रुपये महीना, जिस पे आप 8 घंटे बैठ पे काम कर सकते हो। और क्या कर रहे हैं यार, ये सर्विसेज देंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा। और इसमें इंटरनेट वगैरह, कंप्यूटर वगैरह सब चीज़ें लगा के देंगे, किसी भी वर्क स्पेस पे नहीं लगा के देते, बोलते हैं कंप्यूटर अपना लेकर आओ। तो ये सारी चीज़ों के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरह का, हमेशा बोलता हूँ, मिडिल क्लास आदमी हूँ, आप ही की तरह को, सही है, कोई वडेरे जागीरदार का बेटा नहीं हूँ, कोई बाप दादा की जायदादें नहीं हैं, आप ही की तरह हैं। घर पे लाइट जाती है तो मोमबत्ती ला के अभी भी जलाते हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में हैं अभी भी,
और अभी भी ऐसा सिलसिला चल रहा है। ख्वाहिशात की ज़िंदगी, अभी 4 दिन पहले कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा था तो बोल रहा है हसन भाई आप पैसे वगैरह ये सारी चीज़ें, तो मतलब अगर पैसे के पीछे भागेंगे तो भागते ही रहेंगे, अब तो टांग भी टूट गई, भाग नहीं सकते वैसे ही। तो हम ज़रूरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख्वाहिशात पे अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। और हमारे वालिद साहब जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हमारे वालिद साहब हमेशा कहते थे कि क्या बादशाह की भी जो ज़रूरत होती है वो गरीब की भी पूरी होती है और ख्वाहिशात बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। इस फ़लसफ़े पे जी रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इमाद भाई कुछ 2-4 मिनट लेंगे, उसके बाद मेरी तरफ से इख्तिताम है। ठीक है सर, ज़्यादा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। E&I ग्रुप और हसन बेग फाउंडेशन, हसन भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा इनके साथ ताल्लुक़ पिछले 3-4 साल से है और बहुत सारी चीज़ों पे हमने साथ भी काम किया है। मैं ख़ुद एक फाउंडेशन रन कर रहा हूँ, हमें शाइन फाउंडेशन, और टीवी पे एंकर भी हूँ मैं एक निजी टीवी पे। वहाँ जाने का सिर्फ मकसद मेरा ये था कि अपनी एनजीओ को सपोर्ट कर सकूं और वहाँ से यूथ को पैगाम दे सकूं कि ना कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। मैं आपका टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, एक छोटी सी बात करूँगा सिर्फ कि अगर दुनिया में तरक्की करना चाहते हो, दुनिया और आखिरत में, तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करना शुरू कर दो। माँ बाप के साथ तल्ख़ कलामी, उनके साथ आपका बुरा रवैया, आपको नहीं अंदाज़ा है कि यहाँ से भी बर्बादी है दुनिया में और आखिरत में भी कुछ नहीं मिलना है आपको। तो अगर तरक्की करना चाहते हो, उरूज पाना चाहते हो, तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करना सीख लो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज आप लोगों ने देखा पूरा प्रोग्राम E&I ग्रुप एंड कंपनीज़ की जानिब से बहुत उम्दा काविशें जो की जा रही हैं। हमेशा की तरह हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनके लिए रहमत नाजिल फरमाए। और ये जो यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इतना अच्छा लगता है जब नौजवानों के लिए कोई बात करता है और कोई काम करता है। तो यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकश फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। जब तक के लिए हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़।